इस वीडियो में हम MS वर्ड में देखेंगे कि जब हम बहुत एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से हम कुछ शेप जो है वो इंसर्ट करते हैं। तट से हम ये वाली शेप इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो इसके बाद हम एक दूसरी शेप इंसर्ट कर लेते हैं। लेट से मैं ये वाली शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैं इसी तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। लेट से हम ये वाली शेप इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये 3 शेप हैं और आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन हमारे पास ये शेप है ये सबसे पीछे है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये सबसे आगे शेप जो है वो आपकी आई हुई। इसको अगर हम थोड़ा सा साइड पे कर दें तो अभी आप देखें कि हमारे पास अगर हम इस शेप को आगे लाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन मौजूद होता है, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है सेंड ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ये होता है कि ये जो है बिल्कुल आपकी फ्रंट के ऊपर आ जाएगी, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ये ग्रीन वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये एक स्टेप आगे आ जाएगा, एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। देखें अब ये इन दोनों के बैकग्राउंड के ऊपर है। जब हम इसको क्लिक करके यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक स्टेप जो है इस रेड वाली से एक स्टेप क्या हो गया, आगे आ गया। अभी आप इसको कंट्रोल Z करें, ये देखिए ये सबसे पीछे था, ये रेड वाली भी इसके बैकग्राउंड के, तो हम इसको जैसे ही ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते हैं तो ये इसके एक स्टेप आगे, और फिर ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते हैं तो फिर ये इसके भी एक स्टेप आगे, और यानी कि सबसे आगे आ जाता है। अगर हम इसको रिवर्स ले जाएं, देखिए ये पीछे है सबसे, तो हम इसको अगर डायरेक्टली ब्रिंग टू फ्रंट कहते हैं तो इसका मतलब है ये सबसे जो है वो आगे आ जाती है, तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप आगे आती है और यहाँ पे बिल्कुल जो है वो फ्रंट पे आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इसका जो है उलट होगा यहाँ पे सेंड टू बैक। इसमें भी वही बात है कि अगर हम सेंड टू बैक वर्ड करेंगे तो फिर ये एक स्टेप पीछे जाएगी। अभी ये ब्लू के पीछे चली गई, फिर इसी तरह से हम इसको सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो फिर ये रेड के भी पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर हम कंट्रोल Z करते हैं, इसको वापस ले आते हैं, तो जैसे ही हम सेंड टू बैक करते हैं तो ये जो है वो तमाम जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे जो है वो आगे जो है वो पोजीशन के ऊपर आ जाती है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है एक ऑप्शन और भी है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट फुल स्टॉप। ओके जी, ये हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, और हम क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ज़्यादा मज़ीद जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये कुछ ज़्यादा हो जाए ना। अभी आप देखें कि ये इमेज जो है, ये तमाम इमेज इसके आगे हैं, फ्रंट के ऊपर हैं। अब हम इस इमेज को, ग्रीन वाली को, यहाँ पे देखें कि हम इसको इस टेक्स्ट के पीछे ले जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रिंग, ठीक है जी, सेंड बैक टू के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। तो ये हमारे पास सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट का ऑप्शन जो है इसलिए होता है कि आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है ये टेक्स्ट के जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से यहाँ से आप इसको ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं तो आपके पास एक मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू होता है, उसके अंदर ये आपके पास जो है ऑप्शन यहाँ पे भी हैं आपके पास मौजूद है। यहाँ से भी आप इसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हो, यानी कि इन ऑब्जेक्ट को जो है वो बैकग्राउंड्स के ऊपर या फॉरवर्ड ले आना, तो आप इनमें से इसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। सो हमने आज सीखा कि जब हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो फिर उनका जो ऑर्डर है वो कैसे तब्दील करेंगे, यानी कि जो कौन सी इमेज जो है वो सबसे पीछे होगी, कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पीछे होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट आगे होगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन मौजूद है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड का ऑप्शन मौजूद है, और इसी तरह से ब्रिंग टू फ्रंट इन ऑफ द टेक्स्ट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे भी ले जा, इस तरह से हम इनको अगर पीछे की तरफ ले जाते हैं तो सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट भी हमारे पास मौजूद है, और फिर सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे वो इमेज है, आप यहाँ से जो है वो इमेजेस इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह, क्लिप आर्ट्स इंसर्ट करते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं, इन सब के ऊपर जो है ये ऑप्शन जो है वो अप्लाई होंगे।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।